हान और विहान जब डॉक्टर की बात सुन रहे थे, तभी विहान के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की घंटी बजी और वह एक्सक्यूज मी कह वहां से बाहर गया और अपना मोबाइल चेक किया तो पाया कि उसे एक मेल आया था। जब वह खोल के देखा तो मेल का कंटेंट देख विहान वहीं बेंच पर अधमरी हालत में बैठ गया। अंदर आहान डॉक्टर के सामने परेशान सा चेहरा लेकर बैठा था, तो डॉक्टर उसकी परेशानी दूर करने के लिए समझाते हुए बोले, दूसरे हॉस्पिटल में एक कोमा पेशेंट है। अगर टेस्ट्स रिजल्ट्स पॉजिटिव आए और उनके फैमिली मेंबर्स मान गए तो हम उनकी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, ट्रस्ट मी। इस तरफ टीना भी मैरा के कंधे पर बंदूक रख गोली चलाना चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत बेबी आंटी को दिलासा दिया और रिसेप्शनिस्ट के टेबल के पास पहुंच मैरा के डेस्क पर कॉल लगाई और नाटकीय अंदाज में बोली, हेलो मैडम, मैं सेल्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई बोल रही हूं। बॉस आप? टीना की बात सुनते ही मैरा हैरानी में बोल पड़ी। टीना तुरंत उसे चुप कराते हुए कहा, मैडम, नीचे रिसेप्शन पर हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की मां आई हुई हैं और वह हमारे बॉस पर मानहानि का केस करना चाहती है। अगर उनके बेटे की जॉब वापस नहीं किया, वो भी पूरे सम्मान के साथ, और हम एम्प्लॉइज भी इसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, क्योंकि कल को हमारे साथ भी ऐसी नाइंसाफी हुआ तो। इसीलिए यह प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप और बॉस यहां रिसेप्शन में करेंगे, ना कि बॉस के कैबिन की 4 दीवारें के अंदर। मैरा फिर से बोली, अब मैं क्या कर सकती हूं, आप ही कुछ बोलो। तभी मैरा के मोबाइल की मैसेज नोटिफिकेशन बजा और उसने जब मैसेज खोलकर पढ़ते ही इंटरकॉम का रिसीवर रख वह जल्दी से नीचे जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। टीना ने फोन पर मैरा से बात करते हुए ही डेस्क के नीचे अपने मोबाइल पर उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए मैसेज भेज दिया। मैसेज में लिखा था, कम डाउन एंड एक्ट फॉर अ व्हाइल, टुडे आई नीड टू टेक द मैनेजर डाउन, जस्ट कोऑपरेट। जितने में मैरा नीचे आती, बेबी आंटी वहां खड़े सारे एम्प्लॉइज को देखते हुए टीना की बलाइयां लेते हुए कहा, लड़की हो तो ऐसी, देखा अन्यान के खिलाफ खड़ी है, वो भी उसके लिए जिसे वो जानती भी नहीं। और ये रिसेप्शनिस्ट तब से मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बॉस अच्छे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने अपने मन में सोचा, 5 मिनट रुक जा मोटी, यहां से रोती हुई ना निकली तो मैं अपना नाम बदलूंगी। तुझे पता नहीं तेरा पाला किससे पड़ा है, साक्षात चुड़ैल से। टीना का दूसरा नाम चुड़ैल ही था, जो उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज ने उसे दिया था, जिसके बारे में टीना को भी पता था। पहली बार जब उसने अपना दूसरा नाम सुना तो इतनी जोर जोर से हंस पड़ी कि उसके आंख से पानी आ गया। अब तक मैरा नीचे आ गई और उस बेबी आंटी के सामने खड़ी हो गई और दूसरे एम्प्लॉइज को घूर कर देखने लगी। तभी बेबी आंटी ने मैरा की नजरें पट टशन में बोली, कोई फायदा नहीं उनको घूरने का, क्योंकि उन्हें मैंने उन सबको बुलाया है और फैसला इन सब लोगों के सामने होगा। मैरा ने अब अपनी आंखें आंटी पर रख पूछी, मैडम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बैठकर क्लियर कर लेते हैं। आप चलिए मेरे साथ बॉस के कैबिन में। क्या? वह पीछे मुड़ी तो टीना उसे रोकते हुए बोली, सॉरी मैम, बेबी आंटी यहां से कहीं नहीं जाएंगी, अब सब कुछ हमारे आंखों के सामने होगा। और नारे लगाते हुए बोली, बॉस की नाइंसाफी नहीं चलेगी। ये कह वह पीछे खड़े एम्प्लॉइज की तरफ इशारा करने लगी तो वो भी एकदम से बोले, हाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीना ने मैरा के सामने आते हुए फिर से धमकाते हुए बोली, आप लोग क्या समझते हो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब बेबी आंटी की तरफ देख मासूम बनते हुए बोली, आंटी, आपने जो बोला मेरे सामने वहीं अब आप सबके सामने बोलिए, ताकि इन लोगों को भी प्रॉब्लम समझ आए। ये सुन आंटी ने आंखों में झूठे आंसुओं लाते हुए बोलना शुरू किया, आप लोगों बॉस ने मेरे अच्छे बेटे को कल जॉब से निकाल दिया, वो भी किसी और की गलती के लिए। अब मैं चाहती हूं कि उस 2 कौड़ी की बॉस मेरे बेटे को जॉब पर वापस ले, वो भी पूरे सम्मान के साथ नहीं तो मैं मीडिया में जाकर उसके इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी और मानहानि का केस भी कर दूंगी। मेरा ना समझी। मैं टीना की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था और आंटी से क्या कहे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी टीना ने आंटी के पास जाकर उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आपके पास बॉस के खिलाफ कोई सबूत है? आंटी ने टीना की तरफ हैरानी में देख नॉर्मल टोन में बोली,
नहीं, क्या सबूत जरूरी है? टीना उसे चुप कराते हुए बोली। श्श, आंटी आप ये क्या कर रहे हैं? लॉयर और मीडिया दोनों ही सबूत मांगेंगे। अगर बॉस को पता चला कि आपके पास सबूत नहीं है और सिर्फ तमाशा कर रही है, तो आपके साथ साथ मेरी भी खैर नहीं, मेरा जॉब भी चला जाएगा, वो अलग से। आगे फिर से कहा, आप अपने बेटे से कॉल करके पूछिए। आंटी ने तुरंत अपने बेटे को कॉल किया। ये देख, टीना ने स्पीकर पर डालने के लिए कह दिया ताकि सबको यकीन हो जाए। आंटी ने वही किया और उस तरफ मैनेजर ने कॉल पिक किया और हैरानी में पूछा, माँ आप कहां चली गई? मेरा कच्चा और बनियान नहीं मिल रहे हैं, आपने कहां रख दिया? मैनेजर की बात सुन सब लोग मुंह दबाए हंसने लगे, लेकिन अपने ऊपर टीना की नजरें महसूस कर सब चुप हो गए। आंटी झल्लाते हुए बोली, मुंह बंद रख और मेरी बात सुन। पहले मुझे तू ये बता, जो तेरी जॉब गई है दूसरों की गलती की वजह से, उसका तेरे पास कोई सबूत है? मैनेजर अंधाधुन बोल पड़ा, नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ ही बहुत बड़ा सबूत है उनके पास। ये सुन सब लोगों को यकीन हो गया कि उनकी बॉस कोई भी काम ऐसे ही हवा में नहीं करती। बेबी आंटी ने भी शर्मिंदा होते हुए कॉल काट दिया। मैरा को अब आंटी पर गुस्सा होने का बहाना मिल गया और दांत बींचते हुए आगे बढ़ी तो टीना ने उसे रोकते हुए कहा, मैम बुजुर्ग औरत हैं, उन्हें पता नहीं है और बिना सोचे समझे कर दिया। उनकी तरफ से मैं आपको सॉरी कहती हूं, माफ कर दीजिए। क्या? वह मैरा के पैरों की तरफ झुकने वाली थी, तभी मैरा उसे हटाते हुए ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अब तक सब लोग वहां से निकल चुके थे और आंटी ने एकदम से टीना की हाथ पकड़ एक कोने में ले गई और पूछी, तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना था, क्या तुम सच सच जवाब दोगी? बेबी आंटी कौन सा पर्सनल सवाल करने वाली है? विहान के मेल में ऐसा क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए।